हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इस वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होती हैं सबको पता है। अब पार्टनर्स की ड्राइंग्स, इस बात को अच्छे से समझते हैं। होता क्या है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर है, एक पार्टनर, दो पार्टनर या ज्यादा पार्टनर्स जब अपने फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है ड्राइंग्स। ये वो पैसा होता है, ना तो उनकी प्रॉफिट होता है, यानी कि ये पैसा अदर देन प्रॉफिट होता है। ये पैसा अदर देन प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो उनका शेयर है ही, वो ड्राइंग्स के अंदर नहीं आता, वो तो उनका शेयर है, वो तो एक टाइम पीरियड के बाद उनको मिलेगा ही। लेकिन अदर देन प्रॉफिट जो पैसा पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म में से विड्रॉ कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है ड्राइंग्स। अब ये जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, इन ड्राइंग्स को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब इन दोनों चीजों को समझते हैं कि होता क्या है। जब आप बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट में से निकाली हुई ड्राइंग्स। लेकिन प्रॉफिट तो ऑलरेडी पार्टनर्स का है, प्रॉफिट में से ड्राइंग्स कैसे निकाली जा सकती है, इसको समझते हैं। होता क्या है, जब एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद, कोई भी एक अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होता है? 31 मार्च। लेकिन पार्टनर्स अदर देन, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने से पहले ही अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल ले, उसको बोला जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड है। लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने यानी कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर को एक्स पार्टनर अपनी फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि जो पैसा अब तक कमा चुके, यानी कि मान लीजिए फर्म ने पिछले 6 महीने में, ये कैलकुलेटेड नहीं होता, एक एस्टिमेटेड बेस पे होता है, यानी कि एक अंदाजा होता है। अंदाजन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली शेयर होगा। तो क्योंकि पार्टनर्स ने एक अंदाजा लगाया कि 2 लाख रुपए का अंदाजन एक प्रॉफिट है, एक्स को कुछ पैसा चाहिए, एक्स का हिस्सा बन रहा था 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में से एक्स ने 50,000 रुपए विड्रॉ कर दिए। कि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए एक्स ने विड्रॉ कर लिए। कब? 1 अक्टूबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने। तो 6 महीने का क्या होगा? इसको जो प्रॉफिट मिलता, कब मिलता? वो मिलता 31 मार्च को। लेकिन उसने प्रॉफिट निकाल कब लिया? 1 अक्टूबर को। तो जब अपने टाइम पीरियड, ड्यू टाइम पीरियड कब का होता? 31 मार्च व्हाटएवर ईयर, कि जब 31 मार्च अपने ड्यू टाइम पीरियड से पहले ही पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, दैट इज द केस ऑफ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हो गया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये जो पार्टनर ने 6 मंथ्स अर्लियर, 6 महीने पहले अपना रेशो, प्रॉफिट रेशो विड्रॉ कर लिया, इस पे क्या करना पड़ेगा? उसको देनी पड़ेगी इंटरेस्ट। किसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसको देना पड़ेगा? फर्म को। उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट फर्म को, कि वो जो उसने पैसा निकाला है, उस पैसे के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देगा किसको? फर्म को। तो ये तो सारी बात हो गई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की। अब बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की। जब आप बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, तो होता क्या है कि पैसा डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में से डिडक्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जब बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, तो पार्टनर्स की कैपिटल में से डायरेक्टली पैसा निकाला जाता है। जब पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी कैपिटल में से ही पैसा निकाल लेते हैं, तो उस केस को बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की,
तो कोई भी डिडक्शन कैपिटल अकाउंट से नहीं होती, वो किससे होती है? करंट अकाउंट से या ड्रॉइंग से। यानी कि अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। और अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो रही है तो इसमें क्या होता है? कैपिटल अकाउंट माइनस कर दिया जाता है। इसमें कैपिटल अकाउंट माइनस, यानी कि जब बात करते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की तो माइनस होता है कैपिटल अकाउंट में से, और जब बात करते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की तो माइनस किया जाता है ड्रॉइंग्स में से। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के अंदर डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बारी आती है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बारी आती है तो जितने टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू रही, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने टाइम पीरियड के लिए जो कैपिटल रही उसी के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए पार्टनर की कैपिटल थी 2 लाख और 1 अक्टूबर को उसने क्या किया? 1 अक्टूबर उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। वैल्यू कितनी बची? 1 लाख रुपए। तो होगा क्या कि फर्स्ट 6 मंथ्स पे तो क्या होगा? 2 लाख रुपए जो वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा कि जो लास्ट बचे 1 लाख रुपए है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये कब, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करती है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के अंदर देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों? क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट उसकी कैपिटल में से माइनस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या नुकसान होता है? इसमें नुकसान ये होता है कि जब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे सिर्फ उसी वैल्यू में से इंटरेस्ट दिया जाता है जो वैल्यू एट टाइम अवेलेबल होती है। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाले केस में क्या होता है कि जो भी पैसा उसने ड्रॉ किया है, जैसे कि मान लीजिए 50,000 रुपए विड्रॉ किया है, तो इस 50,000 रुपए के ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा। तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। 2 तरीके की होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब प्रॉफिट की होती है तो प्रॉफिट किसमें से, ड्रॉइंग्स किसमें से हो रही है? एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से जब क्या होती है? विड्रॉ किया जाता है, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और जब कैपिटल में से पैसा निकाला जाता है उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये तो बात हो गई कि ड्रॉइंग्स होती किस तरीके की है। ये तो 2 तरीके हो गए कि ड्रॉइंग्स होती किस तरीके की है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल फर्स्ट वीडियो में इतना समझते हैं, इसका सेकंड पार्ट में आगे का, यानी कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।